दोस्तों, आज मैं ऐसे संभावित ग्राहक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे बहुत से व्यापारी या दुकानदार अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर प्रोफेशनल बिजनेस करने वालों की तरह एक छोटा सा आदत अपने व्यवहार में समाहित कर लें तो व्यवसाय या दुकान में नए ग्राहक बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें वरना शायद आपको पूरा समझ ना आ पाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अक्सर हम अपने दुकान या व्यवसाय में रहते हैं और कस्टमर आता है तो कई बार कुछ और लोग भी उसके साथ आते हैं, लेकिन हम ग्राहक को सामान देकर पैसा लेकर काम समाप्त कर लेते हैं और वो लोग वापस चले भी जाते हैं। उस ग्राहक के साथ कौन आया इससे कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन अगर नए नए ग्राहकों को अपने व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं तो अपने तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। कैसे, आइए जानते हैं इस एक उदाहरण के द्वारा। दोस्तों, आपने देखा होगा इंश्योरेंस एजेंट जब किसी अपने परिचित व्यक्ति से मिलता है तो उसके साथ में जो और भी व्यक्ति रहते हैं, चाहे 1 2 3 जो भी हो, उनसे भी वो व्यक्ति हाथ मिलाता है, उनका नाम पूछता है या फिर अपने दोस्त से, अपने परिचित से कहता है कि इनका मुझे परिचय कराइए। और साथ ही वो इंश्योरेंस एजेंट अपना स्वयं का परिचय भी देता है कि मेरा नाम ये है, मैं फला कंपनी का पॉलिसी करता हूँ या इंश्योरेंस एजेंट हूँ। कुछ इस तरह से बातचीत कर वो अपना उद्देश्य भी बता देता है या अपने बिजनेस के लिए संभावित ग्राहक तैयार करने की कोशिश करता है। अर्थात नए लोगों से अपना परिचय बढ़ाने का सिलसिला हमेशा वो जारी रखता है। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस में जितना ज़्यादा लोगों से वो परिचय का दायरा बढ़ाता है उतना ही ज़्यादा पॉलिसी उसे मिलने की संभावना होती है और वो अपना पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में सफल होता है। हम में और उनमें फ़र्क ये होता है, वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं और हम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं। जी हाँ, प्रोफेशनल बिजनेसमैन के गुण को अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लागू करने की कोशिश करें तो हमें वाकई फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, हम सब भी तो कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़े हैं और ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों ना उसके लिए अपने स्वभाव में एक आदत और बना लें। जब भी कोई परिचित ग्राहक कुछ सामान खरीदारी करने आए और आपके पास 1 2 4 मिनट का वक्त हो तो आपके ग्राहक के साथ जो लोग आए हों उस व्यक्ति से नॉर्मली 2 4 बातें जरूर कर लें तथा हो सके तो अंत में एक जादुई लाइन अवश्य बोलें, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, कभी कुछ सामानों की आवश्यकता हो तो हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके इन शब्दों का जादुई प्रभाव दूसरे पर्सन पर जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो तुरंत आपसे खरीदारी शुरू कर दे। ये एक तरह से कुछ इस प्रकार से है कि आपको 20 ग्राम सोना मिलने वाला है। कुछ इस प्रकार से आपको 5 फीट बाई 5 फीट के एरिया में 1 फीट की गहराई तक मिट्टी को गड्ढा खोदना है और उस मिट्टी को छानना है, तब आपको 20 ग्राम सोना मिलेगा। अगर आपको वो 20 ग्राम सोना चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस 5 बाई 5 अर्थात 25 वर्ग स्क्वायर फीट की ज़मीन को छानेंगे 1 फीट की गड्ढे तक का, तो आपको वो 20 ग्राम सोना मिल जाएगा। इसी तरह से अपने बिजनेस के संभावित ग्राहकों को तलाशने के लिए हमें ये तो पता नहीं चलता कि हमारे पास जो अपरिचित व्यक्ति आते हैं उसमें से कौन सा आदमी होगा जो हमारा ग्राहक बनेगा और कौन सा व्यक्ति नहीं बनेगा। कोई ग्राहक आया दुकान में और हमारे पास अगर 2 मिनट का वक्त है तो उस ग्राहक के साथ साथ उसके साथ में आए हुए व्यक्ति से 2 शब्द जरूर बात कर लें। और ऐसा अगर हम आदत बना लेते हैं तो कुछ समय बाद इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बैट लेकर खड़े हैं मैदान पे और सामने से बॉल आ रहा है, लेकिन आप अगर बैट नहीं उठा रहे हैं तो आप 6 या 4 कैसे मारेंगे। मेरा मतलब ये है, आप दुकान पे खड़े तो हैं, तैयार हैं, लेकिन लोग जब आपके पास आ रहे हैं तो आप उन्हें यूं ही जाने क्यों दे रहे हैं, क्यों आप उनसे 2 4 बातें नहीं करेंगे। और दोस्तों, हर दुकानदार, हर व्यापारी यही सोचता है कि मैं ज़्यादा माल कैसे बेचूं, ज़्यादा ग्राहक कैसे आए। मुख्य रूप से हम सामान बेचने के पीछे अक्सर पड़े रहते हैं, लेकिन हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमें अपना व्यवहार भी बेचना आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, जब आप अपना व्यवहार बेचने में सफल हो जाएंगे तो आपको सामान बेचने में देर नहीं लगेगा, आपको सामान बेचने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना लेंगे तो वो लोग आपसे प्रभावित होकर ज़रूर आपके पास आएंगे सामान खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए, और इस तरह से आपको नए ग्राहक मिल जाएंगे। दोस्तों,
आपके कस्टमर के साथ आए हुए उसके परिचित से 2-4 शब्द बातचीत कर उससे परिचय बनाने का प्रयास करें, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपका नया और केस खरीदी करने वाला संभावित ग्राहक हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए ताकि मैं आपको और बेहतरीन चीज़ें बता सकूं बिजनेस के बारे में। थैंक यू, गुड नाइट।